जन्मोऽस्तु ततं च नन्द्यानन्दिमां चेन्नन्दितः परमितत्पदवीन्दिपौ नमियो चेद्धुशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुतौ जिनवरे अर्थ तियर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमात्मा परमिभावदर्शिये परं जिनं परिमेष्ठि ब्रह्माम्यं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारणाचार्य जी महाराज की जय हो जय। एक के साथ उच्चारण करेंगे। नमः सिद्धं परमाराध्य मां जनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी कमल भाव में रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। कमल भाव मतलब वह भाव जहाँ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, या फिर अपनी भाषा में सरल भाषा में कहें तो जहाँ राग द्वेष विकार इन सबसे भिन्नता है। कमल भाव कहेंगे तो वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन अपन अपनी भूमि के अनुसार चर्चा करते हैं। तो क्या कह रहे हैं भैया, जहां इन विकारी परिणामों में रहते हुए भी जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी भिन्न है, खिला हुआ है, खुला हुआ है, अपने रोमांच से भरा हुआ है, उसकी अंतर रोमांच की अर्थात उसकी प्रफुल्लितता में कोई भी अंतर नहीं है भाई। कीचड़ में रहने के बाद भी कमल में कोई हताशपना नहीं है, कोई उदासी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। भाई दुर्गंध आदि तो छोड़ो, दुर्गंध तो छोड़ो, मलिनता तो छोड़ो। ये बहुत अच्छी बात है, भगवान जी अच्छे से ग्रहण करोगे तो अनुभव का विषय बनेगी। क्या कह रहा है भैया, कीचड़ में रहते हुए भी कमल में मलिनता गंदगी मंदगी तो छोड़ो, आप एक तरफ की बात जान दो, वो तो निर्लिप्त है, ऊपर है, ऊर्ध्व है। कमल कीचड़ से ऊर्ध्व है और ऊर्ध्व होने के कारण से उसमें मलिनता तो बहुत दूर की बात, विकार तो बहुत दूर की बात, दुर्गंध तो बहुत दूर की बात, ये तो उसके स्वभाव से ही भिन्न है। ऊर्ध्व होने के कारण से, कीचड़ से ऊर्ध्व होने के कारण से कमल तो उस कीचड़ के स्वभाव से ही भिन्न है, वो तो अलग बात है भैया, भिन्न ही है। लेकिन भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं कि कीचड़ के साथ रहने के बाद भी उसके हृदय में कोई मलिनता नहीं है भैया। मलिनता मतलब मलाल नहीं है, मलाल अर्थात कोई दीनता नहीं है कि मैं कीचड़ में रह रहा हूं। तो कितनी बड़ी बात है कि कमल कीचड़ में रह रहा है, लेकिन उसे कीचड़ में रहने का दुख नहीं है भैया। क्यों दुख नहीं है भैया? क्योंकि वो अपने ऊर्ध्व स्वभाव का उद्घोष कर रहा है, ऊर्ध्व स्वभाव की अपनी क्षमता को जानता है, अपने वो कीचड़ से ऊर्ध्व है, और ऊर्ध्व होने के कारण से भैया उसमें देखो, आप उसके पास जाओ कभी भी, वो हमेशा आपको खिला हुआ मिलेगा, खुला हुआ मिलेगा, प्रसन्न चित्त मिलेगा, हमेशा प्रफुल्लित मिलेगा भैया। बाप वो अपनी अंतर शक्ति में, अपनी ज्ञान में शक्ति में आपको हमेशा आनंद मनाता हुआ मिलेगा भैया। अब कमल से जाके पूछो कि कमल महाराज, कीचड़ के साथ रह के भी कोई खुश होता है क्या? कीचड़ में रह के भी कोई खिलता है क्या? कमल से पूछो कि कीचड़ के साथ रह के भी कोई प्रसन्न हुआ है क्या आज तक?
कीचड़ के साथ रह के भी आज तक कोई खिला है क्या? पहले सुनो, कीचड़ संयोग में है, कीचड़ संयोगी अवस्था में है, कहना कीचड़ के जो संयोग है वो नीचे है, और कहने लगा भैया मैं जो हूं वो ऊपर हूं, ऊर्ध्व हूं। इसलिए ऊर्ध्व होने के कारण से कमल हमेशा खिला है, खुला है, सुगंधित है, प्रफुल्लित है, आनंद में है, भैया सुंदर है। उसकी अंतर शक्ति में, उसकी व्यक्तता में, उसकी पर्याय में कोई मलिनता नहीं आई भैया। सोचो, कीचड़ के साथ रहने के बाद कमल की पर्याय में कोई मलिनता नहीं, स्वभाव में तो है ही नहीं, उसकी पर्याय में कोई मलिनता नहीं है। ना वो गंदा होता, ना वो दुर्गंध युक्त होता, ना भैया वो रोता, ना वो गाता, वो तो आनंद में प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त, अपनी मस्ती मस्त रहता भैया। किसके साथ रहते हुए? कीचड़ के साथ रहते। भगवान आत्मा यही बात यदि अपन को अपने चित्त में बैठ जाए तो कमल बत्ती सी सुनना, सुनाना, समझना, समझाना सब आत्मसात होना, सब आत्मसात हो जाए, सब कुछ अंतर अनुभूति का विषय बन जाए। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार कीचड़ कहीं भी रहे, अर्थात कमल कीचड़ में भी रहे, लेकिन वो अपनी प्रसन्नता को, अपने आनंद को, अपनी शक्ति को कभी नहीं छोड़ता, अर्थात वह हमेशा ऊर्ध्व रहता है। वैसे ही ये जीवात्मा कोई सा भी कर्मोदय रहे, कोई सी भी कसाय रूप परिणमन की धारा हो, कोई सा भी संयोग हो, कोई सा भी निमित्त हो, कुछ भी हो, बाहर में कुछ भी हो, लेकिन भैया जो जीव इन सारे परिणामों से, इन सारे परिणामों से ऊर्ध्व, ऊपर रहता है, ऊर्ध्व, ऊपर की ओर, जो जीव इन सारे परिणामों से ऊर्ध्व रहता है, ऊपर की ओर रहता है भैया, इनसे जुड़ान नहीं रखता अपना, इनकी मान्यता नहीं रखता अपने अंदर में, इनका मोह जिसके अंदर में वास नहीं करता, जो इस मोह के वशीभूत नहीं होते भैया, वह जीव ऊर्ध्व, ऊर्ध्व हो जाते हैं। ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व जो है, अर्थात जो इनसे जुड़ान नहीं रखते उन्हीं को ऊर्ध्व स्वभाव का धारी कहा भाई। चलने वाली कर्म धारा से जो जीव जुड़ान नहीं रखते उन्हीं को ऊर्ध्व स्वभाव का धारी कहा गया। और ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करने वाले जीव, ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव को जानने वाले जीव अपने आप में प्रसन्न, आनंदित, रोमांचित, सहज ही रहते हैं भैया। सहज उनके अंदर में आनंद, प्रसन्नता, अपने स्वभाव का बहुमान, अपने अंतर की जय जयकार, अपने अंतर की रुचि सहज रहती है भैया। ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव को धारण करने वाले जीव अपने आप ही ऊर्ध्व गमन करते हुए लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं। तो ऊर्ध्व स्वभाव में रह रहे हैं ना, अब जो ऊर्ध्व स्वभाव में रहेगा वो ऑटोमेटिकली कर्मों की अवस्था से मुक्त होके और ऊपर की ओर निकल जाएगा भाई। तो क्या कहना चाह रहे हैं भैया? दर्शन मोहान विमुक्तम, तुम दर्शन मोही की धारा से ऊपर रहो ना, उस धारा में जुड़ो मत। तो दर्शन मोह की धारा चल रही है, दर्शन मोह की धारा क्या है भैया? दर्शन मोह की धारा यही कहती है क्या कि ये पर पर्याय का परिणमन, ये पर पर्याय की अवस्था, जो कुछ भी चल रहा है ये मैं ही हूं। दर्शन मोह का एक ही आवाज है भैया। क्या आवाज है भैया उसकी? उस दर्शन मोह की एक ही आवाज है क्या कि जो भी पर्यायों का परिणमन चल रहा है, पर्याय मतलब आप परिणाम ले लो, आप आपके शरीर का परिणमन ले लो, आप द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की कोई सी भी स्थिति, जो भी पर्याय का परिणमन चल रहा है, जो भी पर्याय की धारा चल रही है, तो वो क्या कहता है भैया? दर्शन मोहन क्या कहता है भैया? दर्शन मोहन ये कहता है कि जो भी विकार रूप, विभाव रूप पर्याय की धारा चल रही है, क्या कहता है? ये सब मैं कर रहा हूं, मुझसे चल रही है, ये सारा परिणमन मेरा है, ये सारी पर्याय मेरी है, ये सारा का सारा जितना कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी घटनाएं मेरी हैं। वो दर्शन मोहांध क्या करता है भैया कि इन सब विकार रूप पर्याय में अपना एकत्व कर लेता है, सब विकार रूप अवस्था में एकत्व की भावना देता है भैया। एकत्व भावना काय से? पर से, पुद्गल से, मैं ही हूं, मेरे ही परिणमन चल रहा है, मेरा ही संसार में सारा परिणमन मेरा ही है, राग देश विकार भाव में सारा परिणमन मेरा ही है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपना ही है। उस सबको अपना माना तो भैया फिर अनंत आसक्ति उत्पन्न होती, क्रोध मान माया लोभ, ये अनंत अनुबंधी कसाय का आसक्ति रूप परिणाम प्रकट होता है। अपन जानते ही हैं कि कसाय मिथ्यात और कसाय ही बंध का कारण है।
और यदि अरिहंत भगवान को मिथ्यात्व और कसाय का अभाव हो जाता है तो भैया फिर क्या होता है, मिथ्यात्व और कसाय का अभाव होने के बाद ईर्ष्यापद आश्रय होता है भैया, बस वहां आश्रय भी नहीं है। फिर आश्रय तो है मतलब अगली आयु का बंध नहीं है, अगला नाम गोत्र का बंध नहीं है, ईर्ष्यापद आश्रय है। सहज कर्म एक समय में आएंगे और मही की मही निश्चित हो जाएंगे, मही की मही बनेंगे और मही की मही बिला जाएंगे भैया। लेकिन अपना संसार क्यों बढ़ता जा रहा है, अपना संसार क्यों बढ़ता जा रहा है, अपनी संसार की स्थिति क्यों बढ़ती जा रही है, रोज की रोज रोज की रोज रोज की रोज। क्यों इतनी लंबी लंबी आयु, इतना संसार में इतना बड़ा बड़ा अपन संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इतने अनंत काल से ये जीव आत्मा इस संसार में ही है। तो भैया अपने को अपनी ये जो आयु है, जो संसार की जो आयु है भैया, इसका ही परिणमन अपना अनादिकाल से क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों अपन इस संसार से भैया एक आयु को पूरा करते हैं, एक भुजमान आयु को भोगते हैं, दूसरी अगली आयु को बांध लेते हैं भैया, एक को भोगते हैं, दूसरी का बंद कर लेते हैं, फिर एक को भोगते हैं, फिर दूसरी का बंद कर लेते हैं। तो भगवान जी अपने को निरंतर, इस जीव को निरंतर ये ऐसा परिणमन क्यों चल रहा है, चलिए बता। जवाब हम दे चुके हैं, सही तो बोल रहा है लेकिन अब भी हमने जवाब दिया था, वो जवाब दो ना, क्यों चल रहा है। हाँ, मिथ्यात और कसाय, बस दर्शन मोह और चारित्र मोह, इनसे ही कर्मों का बंध है भैया, पूरा पूरा इन्हीं से ही संसार चल रहा है, इन्हीं से ही पूरी संसार की जितनी व्यवस्था चल रही है ना, वो मोहिनी कर्म के कारण चल रही है। हम आपसे हजारों बार नहीं लाखों बार कह चुके भैया कि मोहिनी कर्म का अभाव हुआ और बस फिर तो मोक्ष की बात है, मोहिनी कर्म का नाश हुआ फिर तो मोक्ष की बात है, क्योंकि मोहिनी कर्म मिलाते ही आश्रम हो भी तो आगे के भाव नहीं बढ़ा सकता भाई। तो क्या कह रहा है भैया अपन कि यहां अपने को मूल में मूल इस बात को समझना भैया। क्या बात समझना है अपने को, क्या जानना है। गुरु महाराज कह रहे हैं दर्शन मोहन विमुक्तम। आप ये बताओ भैया, कीचड़ में रहते हुए कमल खुश कैसे रह सकता है, बताओ जल्दी। हाँ, ये बात तो है, ठीक है। ये कहो ना कि कीचड़ में वो रह ही कहाँ रहा है, कीचड़ में रहते हुए ऊर्ध है। अरे कीचड़ में नीचे जाके रहे, कीचड़ के अंदर जाकर रहे, कीचड़ में छुप के रहे, कीचड़ में घुल मिल के रहे, तो आप कहो कि कीचड़ में रह रहा भैया। हाँ, वो ही कह रहा है, वो तो कीचड़ से ऊर्ध रह रहा है, ऊपर रह रहा है। और कीचड़ के अंदर जाके निवास करने लगे तो भैया उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। यदि कोई भी कमल कीचड़ के अंदर जाके निवास करने लगे, कीचड़ के अंदर जाके उसका ठिकाना बना ले वो अपना, तो कीचड़ के अंदर जाके जो भी कमल अपना ठिकाना बनाएगा उसकी सारी प्रभुता नष्ट हो जाएगी भाई। ऐसी भगवान आत्मा सुनो, ये कर्मों की कीचड़ के अंदर जो भी जीव अपना ठिकाना मानेगा, इस शरीर आयु इनमें जो भी जीव अपना ठिकाना मानेगा उसकी भैया सारी शक्ति नष्ट हो जाएंगी। वो कहते हैं वो इन कर्मों की बेड़ी की तरह, इन कर्मों की बेड़ी से बंध के इस संसार में, आयु कर्म की बेड़ी से बंध के इस संसार में जन्म मरण करेगा। आयुष जो कर्म है, जो अपना ये आयुष कर्म है भैया, ये अपने को इस संसार में रोके हुए। क्यों क्यों रोके हुए, क्योंकि आपने इसको बांधा है, आपने अपने मोहे और राग देश के परिणाम से, कसाय के परिणाम से आपने इसको बांधा है, तो अब ये बंधन रूप आपको संसार में रोके हुए। अच्छा भैया, इस आयुष के साथ एक आयुष का कर्म और है आपका, उसका पता है आपको, समान आयु का पता है, समान आयुष पता है नहीं पता। भगवान आत्मा सुनो तो, ये जीव आत्मा में आपको ये केवल भाव रूप आयु का परिणमन तो दिख रहा है, लेकिन
ये आपका जीव आत्मा जो अनादि काल से अपनी सत्ता से जी रहा है, अपने ही आयुष से जी रहा है, इस जीव द्रव को अन्य किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं। आपको इसका पता है? ये द्रव तो अपनी आयु से चिरकाल तक शादी अनंत रहने वाला है भैया। इसका पता है? नहीं पता? पता द्रव की आयु कब खत्म होगी? होगी क्या? जो अपना द्रव है, इस द्रव्य की आयु कब खत्म होगी? अपने दर्शन की आयु, ज्ञान की आयु, चारित्र की आयु कब खत्म होगी? कभी इनका काल क्षय होगा? कभी इनमें अब तो क्या कहते हैं, अरे भैया यही तो कह रहा है, अपने आयुष का बोध क्यों नहीं आ रहा? मैं भी तो आयुष्मान हूं ना, आयुष्मान हूं नहीं हूं? अनादि अनंत से जी रहा था, जी रहा हूं और जीता रहूंगा। मेरे जयवंत जीने वाले स्वभाव में कभी अंतर आने वाला नहीं। मेरा समान आयुष तो मेरे अंतर में अनादि अनंत है, मेरे द्रव्य का आयुष तो चिरकाल है, अनादि अनंत है, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं। भैया जब आत्मा का जो चिरकाल तक रहने वाला जो जीव का स्वभाव है, वो आयुष अनादि अनंत है। भगवान आत्मा ये भाव भाव भ्रमण रूप, ये शरीर के बदलने रूप भैया। देखो देखो, जीव जन्म मरण क्या भैया? जन्म मरण किसे कहते हैं? देखो, वर्तमान आयु आपने भोग ली और क्या कहते हैं, भुजमान आयु को भोगा, और भैया आपने आगामी आयु का बंध किया, तो क्या हो गया भैया? वर्तमान आयु को भोग के नवीन आयु को भोगने के लिए चले गए, उसका नाम है संसार में मरण। मरा कौन ये तो बता, कौन मरा वर्तमान में? वर... हाँ, तो वही तो हम क्या है, हम तो इतनी सी बात पूछ रहे हैं। वर्तमान आयु को, अपनी भुजमान आयु को भोगा आपने, यहाँ भोगा, तो इस आयु में आपने आयु के त्रिभाग में क्या करा? आगामी आयु का बंद करा। तो इस आयु को पूरा भोग के आप कहाँ गए भैया? अगली आयु में चले गए। ये यहाँ का भोगा आपने और अगली आयु में भोगने चले गए। मरा कौन? बस जो भाव बदलाया, जो पुद्गल परमाणुओं का सहयोग बदलाया, उस कपड़े बदलने का नाम मरण है भाई। ये तो रहा है, कपड़े बदलने का नाम मरण है कि इस आयु को भोगना छोड़ के आप यहाँ थे भैया, बड़ी अच्छे से मनुष्य गति को भोग रहे थे, आपने क्या करा? नर्क गति का बंद कर लिया। तो क्या हुआ? आपने मनुष्य गति के कपड़े छोड़ दिए, इस आयु का अपना पूरा क्या बोलते हैं भोग करके, और कहाँ चलेगा भैया? आप चले गए आगे अगली आयु में। कौन सी आयु में चले गए आप? आप चले गए नर्क आयु में। तो क्या कहने लगा भैया कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए? पहली बात तो नर्क गए, और दूसरी बात क्या? दूसरी बात, भगवान जी गया कौन है, मरा कौन है ये तो बताओ। कौन मरा है? शरीर तो मुर्दा है, वो कहां से मरेगा है? तो यहाँ मृत्यु भाव, भाव आयु बदलने का नाम है कि आपने यहाँ की आयु भोगी, अब आपने यहाँ जो आश्रय करा, यहाँ इस भाव में जो आयु बांधी, वो आप जो बंधन करोगे, यहाँ जो आप बांधोगे वो ही, दूसरा नहीं। आयु के त्रिभाग में जो आप यहाँ बांधोगे वो ही भोगने के लिए आप अगले में चले जाओगे, अगले में जो बांधोगे वो भोगने के लिए आप अगले में चले जाओगे, उसके बाद जो आप बांधोगे उसे भोगने के लिए अगले में चले जाओगे। तो यहाँ जो अपन बांध रहे हैं, यहाँ अपन कसायों से, मिथ्यात आदि से, परिणामों से जो अपन बांध रहे हैं, वो ही तो भोगने जा रहे हैं ना। तो यहाँ मर कौन रहा है, जी कौन रहा है? भाव बदल रहा है भैया, बस भाव बदलने का नाम जीवन मरण। भाव बदल रहा है, पर्याय बदल रही है, अवस्था बदल रही है जीव की। आज मनुष्य था, कल नारकी हो गया, परसों देव हो गया, और फिर त्रियंश हो गया। कहने लगे रोज अवस्थाएं बदल रही हैं, और भैया जीव कह रहा है कि मरण हो गया। भैया देख लो तो, जो अपन बांध रहे हैं वो ही अपन भोग रहे हैं।
कोई दूसरा कुछ नहीं कर रहा। मोह के कारण से, मोहिनी कर्म के कारण से जो आप परिणाम कर रहे हो वो ही आप बांध रहे हो, और जो आप बांध रहे हो वो ही भाव भ्रमण रूप भोग रहे हो। इसके अलावा कुछ भी कुछ है ही नहीं। इसलिए कहते हैं भाव भ्रमण एक बंधन है। ये मोहिनी कर्म के द्वारा होने वाला ये आयुष कर्म का आश्रम जो हो रहा है, और वो एक बंधन है भैया। और वो बंधन कब तक? जब तक जीव को मोह है तब तक बस। मोह खत्म, आगामी गति का आश्रय खत्म। मोह का अंत, आगामी गति का आश्रय का अंत। और भैया फिर आश्रय का अंत तो अरिहंत भगवान आगामी शरीर को नहीं बांधते, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। सुन रहे हो? मोह और कसायों से रहित, मिथ्यात और कसाय से रहित, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का नाश करने वाले अरिहंत भगवान आगामी आयु का वन करते हैं क्या? तो नहीं करते। तो भैया राग देश मोह कसाय है ही नहीं, तो भैया कर्म कहां से बांधे? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय भी चले गए, लेकिन अब तो ईर्जा पत आश्रय होगा भैया। अब संसार में रहने वाले, संसार में रहते हुए भी अनंत संसार में आगामी अगले भाव में रहने वाले नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि भाव भ्रमण कराने वाला मोहिनी कर्म खत्म। यही गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान जी बताओ तो जल्दी, कीचड़ में रहते हुए कमल भिन्न कैसे, निर्लिप्त कैसे? हाँ, कीचड़ में रहना तो उपचार से कह रहे हैं भैया, उपचार से, कि कीचड़ में उसका जन्म हुआ है बस। निश्चय से तो कीचड़ में मात उसका जन्म हुआ है। जैसे ये देह आदि में, संयोग आदि में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कारमान शरीर भी अपने साथ है, तो कारमान शरीर के साथ योदायिक शरीर, तेजस शरीर, तीन शरीर जीव हमेशा धारण करके रखता है भैया। दो शरीर तो अनादि है, तेजस और कारमन शरीर तो जीव के साथ अनादि है, और ओदायिक शरीर भैया विग्रह गति से जहां आया तो कोई ना कोई ओदायिक शरीर के पास रहता ही है। तीन शरीर तो संसारी जीव के कम से कम रहते ही है, और विग्रह गति में दो। तो क्या कह रहे हैं भैया? ये मलिनता में, इस मलिनता में जन्म हुआ है। क्या हुआ है? इस मलिनता में जन्म हुआ है। लेकिन भैया इस मलिनता में जन्म हुआ है, लेकिन 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 भगवान जी कीचड़ में कमल का जन्म हुआ है। लेकिन भगवान आत्मा ये बताओ कि कीचड़ से कमल भिन्न है, या जिसमें जन्म हुआ उसके अंदर रह रहा है? कीचड़ से ऊर्ध्व है, या जो कीचड़ में उसने जन्म लिया है उस कीचड़ का हो गया? ऊपर है, ऊर्ध्व है, अपनी शक्ति से ऊपर है, प्रकाशित हो रहा है, उससे ऊपर है। तो भगवान आत्मा, भगवान जी मान जा भी इसी समय कि ये कारमण शरीर आदि जो आपको मिले हैं तीनों शरीर, इन शरीर के बीच में, इन शरीर के मध्य में, इस कीचड़ में अपना जन्म हुआ है। ज्ञानावरणी रचनावरणी अंतराय मोहिनी आयु नाम गोत्र कर्म, ये पूरी दलदल है, कीचड़ है। और इस कीचड़ के बीच में, इस मोहिनी कर्म की कीचड़ के बीच में इस ध्रुव निराकार चेतन शक्ति का अवतरण हुआ भैया। इस भाव में वो परमात्म शक्ति का उदय हुआ है। तो शरीर के मध्य वो चेतना आई है, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। उस दया देवालय में वो वीतराग अनंत चतुष्टय की शक्ति का जन्म हुआ है। अब भगवान आत्मा, अब आप अपने भाव से, जो भाव परिणाम चल रहा है ना भैया, इन विकार भाव, जो मोहिनी कर्म की राग की धारा चल रही है, मोह की धारा चल रही है, मिथ्यात्व की धारा चल रही है, कसाय की धारा चल रही है, इस कसाय की धारा से यदि आप भिन्न रहते हो, ऊर्ध्व रहते हो कि मैं तो ज्ञात तत्व भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं तो चैतन्य में परमात्मा हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं भगवान जी, मैं इस विकार रूप परिणाम परिणति पर्याय धारा से एकदम भिन्न हूं भगवान जी। यदि आपको आपकी सामान्य आयु का बोध आता है तो ये आयु कर्म का बंद होना बंद हो जाएगा। अच्छा बताओ, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव की आयु ज्यादा होती है, मिथ्या दृष्टि जीव की आयु ज्यादा होती है? क्यों? सवाल तो सही है, अब आपने कैसे दिया नहीं पता। क्योंकि देखो एक अपेक्षा से देखो, सम्यक दृष्टि जीव का जो आयु का बंध होता है
वो देव आदि आयु 33 सागर की आयु मानने वाला, सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान आदि की आयु मानने वाला सम्यक दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि कर सकता है। एक मिथ्या दृष्टि तो भैया इन उत्कृष्ट आयु को कभी बांध भी नहीं सकता। लेकिन संसार की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि 1 2 4 भाव में इस संसार को छोड़ के चला जाएगा, और भैया मिथ्या दृष्टि अनादि अनंत काल तक इस संसार में ही परिभ्रमण करेगा। अपने सामान्य आयुष का बोध करो भगवान जी, क्या कि मैं द्रव अनादि अनंत शुद्ध बुद्ध चैतन्य में वीतराग तत्व भगवान आत्मा द्वारा, तो ये शरीर इस कीचड़ में रहते हुए भी, इन विकार परिणाम में रहते हुए भी, गुरु महाराज कह रहे विमुक्तम, क्या हो जाओ इस कीचड़ में इन विकारी परिणाम में रहते हुए भी क्या कह रहा है, दर्शन मोहन विमुक्तम, क्या कि ये पर्याय, ये परिणाम, ये जन्म जो स्थान है, ये उत्पत्ति का जो अपना स्थान है, ये उत्पत्ति का स्थान, ये मेरा उत्पत्ति स्थान है, ऐसा मानना बंद कर दो भगवान जी। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, कीचड़ तुम्हारी नहीं है, ये राग देश के मोह आदि के चलने वाले परिणाम तुम्हारे नहीं है, ये सब गंदगी मलिनता का समल परिणाम, ये सब मलिनता का परिणाम है। और मैं चैतन्य में आत्मा, मैं ज्ञायक आत्मा, इससे ऊर्ध, अब भी हाली अपने ऊर्ध स्वभाव का बोध करो कि मैं इससे ऊर्धगामी स्वभाव से ही ऊर्ध गमन करने वाला ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं। अब भी हाली अपने ऊर्ध भाव का स्मरण करो, अब भी हाली ज्ञाता भाव, साक्षी भाव, आत्मा की प्रतीति, तत्व का अनुभव, अंतर की रोमांच, अंतर से रोमांचितपना, जैसे कमल हर समय प्रसन्न चित खुला खिला रहता है, जैसे इस ऊर्ध स्वभाव का हृदय में स्मरण करोगे कि तुम्हारा मन भी आनंद में खुला खुला और प्रसन्न चित हो जाएगा, आनंद बरसने लगेगा अंदर में। अब भी चैतन्य की खुमारी आ जाएगी, अब भी आत्म शक्ति की प्रतीति आ जाएगी, अब भी बोध आ जाएगा ध्रुवता का, अरे देखो देखो मैं ध्रुव शक्ति, मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, अब ध्रुवता का बोध आ जाएगा। पलक झपकते ही, पलक झपकते ही ध्रुवता का बोध आ जाएगा। भगवान जी विश्वास तो हो कि दर्शन भगवान विमुक्तम, मात्र मात्र विपरीत दृष्टि होते ही, दर्शन मोहि रूप मिथ्यात की मानता से मात्र विमुक्त, अर्थात दृष्टि पलटते ही, दृष्टि अपने ऊर्ध्व स्वभाव पे जाते ही तत्काल 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 रोमांच प्रकट होगा भगवान। कमल जैसे ही कीचड़ से ऊपर उठता है तो खिल जाता है, खुल जाता है और रोमांचित हो जाता है, वैसे ही जैसे ही ये जीव दर्शन मोह से विमुख होता है तो इसकी प्रसन्नता, इसका आनंद, इसके अंतर में बरतने वाली प्रतीति, इसके अंतर में भाषित होने वाली चैतन्यता अपना आत्मिक सुख को प्राप्त करने लगता है, अपने ज्ञायक आत्मा के सुख को प्राप्त करने लगता है, तत्व के रस को प्राप्त करने लगता है। लेकिन भिन्न तो हो, स्मरण में तो आए कि मैं तो ज्ञायक हूं, आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा। मोह 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 में भी दर्शन मोह है, दर्शन मोह है तो कोई बात नहीं, हाँ चारित्र मोह है तो फिर भी धक जाएगी। बलभद्र का जीव कृष्ण को लेके 6 महीने कंधे पे घूमेगा भैया, सुनो अच्छे से, पूरी कहानी सुना है क्या? इतने सुना दे, आखिरी आखिरी है, पूरी सुनाए, आखिरी का सुना दे, सार सार जल्दी बताओ है कि ना, आप तो कछु भी सुना दो, आप तो कुछ भी सुना दो कि ना, हमें तो एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना है। कहानी पूरी सुनाएंगे तो बहुत सारी सार वाली बात निकलेंगी। चलो थोड़ी सी सुना देते हैं, ना पूरी सुनाते हैं ना आखिरी के सुनाते हैं, कुछ कुछ बिंदु सुना देते हैं, ठीक है भैया। जैसे ही श्री कृष्ण और बलदेव को भगवान के समोषण में ये घोषणा सुनी, क्या घोषणा सुनी भैया? द्वारिका कितने माह बाद? 6 माह बाद जलने वाली भैया,
और कोई भी नहीं बचेगा, मात्र श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा कोई दूसरा यहाँ बचने वाला नहीं। जैसे ही श्री कृष्ण और बलदेव ने घोषणा सुनी तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, उन्होंने नगर में ढूंढी पिटवा दी भैया कि जिस जिस जीव को, देखो तीर्थंकर कर्ण प्रकृति का बंध कैसे हुआ, जिस जिस इससे हुआ या मुनिराज को आहार देने से हुआ, ठीक है, अब दोनों में से किसी से प्रकृति से हुआ, जिस जिस जीव को क्या कहते हैं भैया, दीक्षा लेना हो, अपना कल्याण करना हो, व्रत लेना हो, संयम लेना हो, जो जो भी जो कुछ करना चाहता है वो सभी शीघ्रता से कर लो भगवान जी। जो जो नगर को छोड़ के जाना चाहता है वो नगर के छोड़ के चले जाओ। लेकिन क्या क्या, क्या घोषणा कर दी कि जितना भी उनके परिवार का पालन होगा, पोषण होगा, जो कुछ भी बनेगा वो सब राजकोष से किया जाएगा भाई। ये घोषणा थी किसकी, बलदेव और श्री कृष्ण की। लेकिन वहां बैठे बैठे एक और जीव इस बात को सुन रहा था, दीपायन मुनि। दीपायन मुनि ने यह बात सुनी कि मेरे निमित्त से द्वारिका चलेगी, तो क्या किया भैया, वहां से विरक्त हो गए, वैरागी हो गए, साधु लिंग को धारण कर लिया और विरक्त होके दूर जंगल में जाके रहने लगे भाई, दूर जंगल में जाके निवास करने लगे। और उस स्थान से स्मृति भ्रमित होने के कारण से क्या कर रहे हैं भैया, वहां उन्होंने संयम धारण करके आयु का त्रिभाग पड़ा और उन्होंने उत्कृष्ट देव गति को उपजा लिया भैया। देव गति का बंद हो गया, देव गति का आयुष्मान बन गया। तो क्या हुआ, जब वह मति भ्रष्ट होने के कारण से, क्योंकि होनहार होके रहती भैया, जब वो लौट के आए, यदि कुमारी ने उनके ऊपर उत्सर्ग किया, क्रोध आया, उन्होंने द्वारिका को विध्वंस किया, तो उत्कृष्ट आयुष का बंध अपकर्षण होके और अग्नि कुमार के देव हो गए भाई। तो ये सारी कहानी क्यों सुना रहे हैं भैया, हम इसमें इसके बीच में क्या सुनाना चाहते हैं कि जो कृष्ण कृष्ण और बलदेव थे भैया, पहले अपने माता पिता से मोह, पूरी ताकत लगा दी भैया, सुनो अच्छे से, पूरी ताकत लगा दी कि अपने माँ बाप को सुरक्षित निकाल, पूरी शक्ति लगा दी। मोह का उदय देखो, अभी तो एक ही चीज देख रहा हो, पूरी शक्ति लगा दी कि माँ बाप को बाहर निकाल लें, पूरा रथ का पहिया ढस गया लेकिन वो बोल बाहर निकल गए, लेकिन भगवान आत्मा माँ बाप को भी नहीं बचा पाए। और सुनो, जब कृष्ण और बलदेव जंगल भटकते भटकते युधिष्ठिर के पास जा रहे थे, तो भैया रास्ते में उस उन्हीं के भाई के द्वारा पांव में वो शिकार करता था, जंगल में रहने लगा था भैया, उन्हीं के भाई के द्वारा जब तीर छोड़ा गया, क्या समझ के, हिरण समझ के, नीलमणि की थी पद्म, नीलमणि कृष्ण के, कृष्ण, हाँ कृष्ण भगवान के पैर में, कृष्ण भगवान नहीं, नारायण थे, नारायण के पैर में पद्म था, तो पद्म चमक रहा था, पद्म को हिरण समझ बैठे और तीर छोड़ा, तो पैर में तीर लगने के कारण से, जिनका वध बड़े बड़े शस्त्रों अस्त्रों से नहीं होता था, एक वो लोहे का छोटा सा टुकड़ा वो पैर में लगने के कारण से कृष्ण जैसी काया भी खत्म, आयुष्मान पूरा हुआ और कृष्ण की काया खत्म। अब है मेन बात जो हम बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं भैया, मूल बात, उस कृष्ण के शरीर को लेके बलदेव का जीव कितने माह तक घुमा, अब बता कितना मोह, कितना मोह, 6 माह तक कृष्ण के वियोग में बलदेव, नारायण का शरीर लेके बलदेव कितने माह तक घूमे, 6 माह तक, जंगल जंगल, वन वन, पांडवों के पास चले गए, पांडव समझाते रहे, सारी दुनिया समझाती रही कि भैया ये क्या है, ये तो मर गए, लेकिन नहीं, उसे उठाते थे, उसे खिलाते थे, फिर उसे सुलाते थे, कि ना पूरी शुद्ध बुद्ध खो के उस शरीर की सेवा में लगे हुए थे भाई, नारायण के शरीर की सेवा, मृत की सेवा में, इसे कहते हैं, ये है मोह है। लेकिन कौन सा मोह था, हाँ, चारित्र मोह, यही बताना था बस। अप्रत्यक्षान वर्ण कसाय का उदय था, चारित्र मोह था, दर्शन मोह नहीं था, तो 6 महीने के पहले पहले वो पूरा का पूरा मोह विनस गया, वो उसी भाव से ऊर्ध
ऊर्ध्व स्वभाव भैया, रहने वाले होने वाले परिणमन से भिन्न, चलने वाली अवस्था से भिन्न, दृष्टि अपने वीतराग तत्व पे थी भगवान जी, दृष्टि अपने अद्वितीय अद्भुत स्वभाव पे थी। भगवान आत्मा सुनो तो, वो अप्रत्यक्षानावरण कसाय के वजह से मात्र 6 महीने का जो परिणमन चला, वो अपनी आयु पूरी करके, वो कर्म अपनी आयुष को पूरा करके चला गया। लेकिन भगवान जी जो अंतर में ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि थी, जो अंतर में अपने वीतराग तत्व का बोध था, उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं आया। परिणमन की धारा पलटी, परिणाम की धारा पलटी, संयोग की धारा पलटी। भगवान आत्मा दीपायन का देखो, आयुष्मान कर्म का चमत्कार। दीपायन जाने चाहिए था नर्क, लेकिन आयुष्मान का बंद हो गया था, तो अपकर्षण गति का, अर्थात गति का बंध टलता नहीं है, इसलिए आयु का अपकर्षण हो गया। उत्तम देव गति बांधी थी, अग्नि कुमार के देव हो गए भैया। लेकिन उपसर्ग होने के बाद भी यदि सच्ची भावना से संयम लिया हो, संयम की विराध न करने के परिणाम से कहां चले गए भैया? अग्नि कुमार के देव में चले गए। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्या है सब? क्या है सब? मोह का चमत्कार है भाई। यदि आप मोह में ग्रसित हो, मोह में के बंधनों में बंधे हो, तो मोह की शक्ति से आपको यदि जकड़ के रखा है, मोह से यदि आप संयुक्त हो, तो भगवान आत्मा तो आपको इस संसार से कोई मुक्त करने वाला नहीं। यदि आप कमल यदि कीचड़ के अंदर जाकर रहने लगे, तो कमल कभी खिल नहीं सकता भगवान आत्मा। ये 100% निश्चय करके रख लो आप। यदि कीचड़ के अंदर जाके कमल रहने लगेगा, तो कभी वो खिल नहीं सकता, कभी सुगंधित नहीं हो सकता, कभी उसमें आप कमल की जितनी विशेषता जानते हो, एक भी विशेषता प्रकट नहीं होगी भाई। और कीचड़ के ऊपर रहे तो फिर कमल की प्रशंसा करते हुए, कमल की क्या बोलते हैं, कमल का बहुमान करते हुए कोई थकता नहीं है भैया। कीचड़ में खिला हुआ है, सब उसको देख के सब कीचड़ का को भूल जाते हैं। देखो कमल को देख के सब भूल जाते हैं कि कीचड़ में पैदा हुआ था, सबको कमल ही कमल की विशेषता दिखती है, कीचड़ को सब भूल जाते हैं। ऐसे भगवान आत्मा एक बार तो स्वीकार कर लो रे, संसार में कोई किसी का नहीं है। नारायण को नहीं बचा पाए बलभद्र, अरे नारायण बलभद्र मिलके अपने माँ बाप को नहीं बचा पाए, द्वारिका में एक चींटी इनको बाहर नहीं निकाल पाए। सुन तो लो अच्छे से भगवान जी, एक तिनका नहीं बचा वहां। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ आयुष्मान बदल रहा है। तो आज तुम स्त्री, कल तुम पुरुष, परसों तुम नारकी, अगले बार में देव, फिर त्रियंश, ऐसे सिर्फ आयुष्मान बदल रहा है, बस भाव बदल रहा है, कपड़े बदल रहा है। चेतन आत्मा किससे मोह कर रहे हो? किसको अपना मान रहे हो? किसको कह रहा हो मेरा 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 मेरा? किसको मेरा मेरा कह के रो रहा है जीवात्मा? यहाँ वास्तव में कुछ भी मान लो, आज मान लो भगवान जी, यहाँ जिस उत्पत्ति स्थान पे, जिस कारमान शरीर के साथ तुमने जन्म लिया है भगवान आत्मा, वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी पुद्गल का पिंड है, वो भी जीव पिंड नहीं है, अचेतन जड़ पिंड है। बताओ, जो कारमान शरीर है, कारमान शरीर के निमित्त से जितने भाव चल रहे हैं, वो जीव है क्या? जो कारमान शरीर है, जिस कारमान शरीर के कारण से इतने नाना प्रकार के भाव चल रहे हैं, वो जीव है क्या? क्या है वो? हाँ, राग के भाव चल रहे हैं, जीव है क्या? मोह के भाव चल रहे हैं, जीव है क्या? या ना राग के भाव जीव है, ना मोह के भाव जीव है, ना द्रव कर्म जीव है, ना भाव कर्म जीव है। ये पुद्गल का परिणमन चल रहा है भगवान आत्मा। लेकिन भगवान जी, ये पुद्गल का परिणमन चल रहा है, तो हम इसमें क्यों एक में हो रहे हैं? अरे अपने पागलपन के कारण से तुम इससे जुड़ रहे हो। तुम कीचड़ को अपना मान रहे हो, तो कोई तुम्हें कौन समझाए बता? तो ये कीचड़ में अपनापन करके रह रहे हो, तुम इस पुद्गल अचेतन जड़ भाव में एकत्र करके रह रहे हो, तो तुम्हें कौन चेता है कि ये अचेतन का परिणमन है और तुम चैतन्य में आत्मा हो? कौन बताएगा कि आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है, ऊर्ध्वोन्मुख शक्ति का धारी है, दर्शन मोहान विमुक्तम है जीवात्मा। इस दर्शन मोह से और राग दोष, इस दर्शन मोह से विरक्त रहो भैया, इससे ऊपर रहो। तो क्या करें गुरु महाराज? कहने राग दोषम च विषय गलियम च, राग द्वेष की जितने इंद्रिय विषय है ना, राग द्वेष की जितनी
पर्याय है। राग देश का जितना परिणमन चल रहा है, इन राग देश के विषयों से, इंद्रिय विषयों से विरक्त रहो भैया। राग देश के विषयों की ओर देखो ही मत, तो चारित्र मोह का अभाव होगा भैया। देखो भैया, चारित्र मोह जब तक जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं तब तक, जब तक जीव के अंतर दृढ़ता नहीं तब तक, जब तक ये चारित्र मोह दर्शन मोह के बंध में निमित्त है, दर्शन मोह का कारण है। मतलब राग राग की धारा तीव्र चलेगी तो भैया मोह का बंध होगा, दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा, मिथ्यात्व की मानताएं पोषित होंगी भैया। ये राग देश के परिणाम मिथ्यात्व के पोषण करने में निमित्त बनेगा। जल्दी से बताओ क्या? दर्शन मोहन विमुक्तम, तुम गायक हो या फिर कीचड़? ऐसा नहीं पूछे, ऐसा पूछे तुम माता पिता पुत्र परिवार हो, स्त्री हो, ये घर पुत्र परिवार तुम्हारा है, या फिर तुम और कहीं हो? भैया आप बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या क्या सुना दिया। कितनी देर हो गई? 40 मिनट हो गए, क्या क्या सुना दिया, क्या ना कुछ समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आया ना? आखिरी में कुछ नहीं बनता था, कहना भैया जय बोल दो, कहानी आगे की चालू हो जाए। सही। भगवान आत्मा जब तक ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी तो खिलोगे नहीं, खुलोगे नहीं। याद रख, लिख लो अपने अंदर मन में, अपने हृदय में, कि जब तक वो ऊर्ध्व स्वभाव की आस्था अंतर में नहीं जगेगी, जब तक इस कचरे से कोई अलग करने वाला नहीं, इस द्रव कर्म भाव कर्म नव कर्म के कचरे से, इन समल परिणामों से कोई कोई इस दुनिया को कोई भी सूरमा में छुड़ाने वाला नहीं। जिस दिन मोहिनी कर्म का अभाव करोगे, जिस दिन अपने पुरुषार्थ से अपने ज्ञान मात्र तत्व को ग्रहण करोगे, उस दिन चैतन्य में तत्व की अनुभूति भासेगी। और जब तक अपने ज्ञान में स्वभाव का अनुभव नहीं करोगे तो अपने चैतन्य तत्व की अनुभूति भासने वाली नहीं है भाई। कीचड़ में कमल की तरह खिलना पड़ेगा भगवान आत्मा, तो कमल बत्ती सी ग्रंथ समझ में आएगा। सारण स्वामी की बात हृदय में जाएगी क्या, कि कर्म दशाएं समल पर्याय है और मैं आत्मा ममल स्वभाव हूं, भिन्न हूं इससे, ज्ञान में हूं, शुद्ध हूं, वीतराग हूं, मेरा और इस कचरे का कोई संबंध नहीं है। मैं खिला खुला गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, पूर्ण प्रभुता का धारी हूं। और ये कीचड़ भैया, कर्म के कीचड़ उद्गल का परिणमन है, अपने समय पे चलने वाली पर्याय परिणाम की धारा। कब मानोगे? जब मर जाओगे तब। कौन मरेगा? जीव का आयुष तो अनादि अनंत है, द्रव का आयुष तो अनादि अनंत है। कहना भैया मरेगा कौन? कहना मरने वाला तो कोई है ही नहीं। कहना बस भाई ये बस निमित्तों की चर्चा चलती है। आज मनुष्य भाव में हो तो संगी पंचेंद्री मन सहित हो, सच्चे देवगुरु धर्मशास्त्र की शरण मिली है। तो भैया जब मनुष्य भाव छूट जाएगा, निगोद में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे, तब करोगे क्या? जब उत्तम, सिर्फ निमित्तों की चर्चा चलती है। आज उत्तम निमित्त है, उत्तम संयोग है, विवेक विचार करने की ताकत है, आज करोगे, या जब ये निमित्त नहीं रहेंगे, तुम निगोद में रहोगे, अनंत काल तक जन्म मरण करोगे, तब करोगे? 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करोगे तब करोगे, या भी करोगे? चलिए बताओ। भाई आज तो नहीं हो रहा हमसे, आज तो नहीं हो रहा, हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो भाई, देखो टाइम पास कर लो आप लोग, सुन लो बस। ना भैया आज तो बिल्कुल नहीं हो रहा हमसे। क्या नहीं हो रहा? हम ये बात मान ही नहीं पा रहे कि कीचड़ में कमल कैसे खिल सकता है। कि ना पूरा दिमाग लगा लिया कि कीचड़ में ही कमल क्यों पैदा हो रहा है, कीचड़ में कमल क्यों खिल रहा है। कि ना पूरा दिमाग लगाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि कीचड़ में रह के कमल कैसे खिल सकता है। हम इस शरीर के साथ रहते हुए, इन राग देश विकारी भाव के साथ रहते हुए, इन क्या बोलते हैं संसार के लौकिक प्रपंचों के साथ रहते हुए भी हम कैसे प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, हम कैसे भिन्न रह सकते हैं। हमें ये बात बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रही। समझ में तो आए, कीचड़ में कमल तो आंखों से भिन्न दिख रहा है,
इसलिए फिर भी विश्वास करना पड़ता है। लेकिन भैया जी, इस शरीर से, इन संयोगों से, इन राग आदि विकारी परिणाम से ये आत्मा भिन्न है, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा, कैसे विश्वास कर लें? और ये दिखाई नहीं दे रहा, ये विश्वास नहीं हो रहा, इसका नाम ही दर्शन मोहन, इसी का नाम ही दर्शन मोह है। बस दर्शन मोह काहे का नाम है भैया? कि अपने को इस शरीर से, इन संयोग से, इन घर परिवार से, इन नाना प्रकार की जो वस्तुएं दिख रही हैं, इन सारी कर्म से उत्पन्न है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन सारी वस्तुओं से मैं भिन्न हूं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, इसका नाम क्या है? दर्शन मोहन। कि आप आंखों के अंधे हो, इसलिए आपको सत्य दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करना है? कमल की तरह खिल जाओ, कमल की तरह ऊर्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? कि ये जो वर्तमान पर्याय चल रही है, ये वर्तमान आयुष भाव परिणमन चल रहा है, ये मेरा आयुष नहीं है भैया। फिर मैं चैतन्य द्रव अनादि अनंत शाश्वत रूप से रहने वाला हूं। मेरा आयुष मेरे अंतर में, मेरा ऊर्ध्व स्वभाव, मेरी अपनी द्रव की सत्ता है, मेरा अपना अस्तित्व है भैया। मेरा आयुष, मैं जीव द्रव हूं, इससे है। ये कपड़े बदलने से मेरा आयुष नहीं है भैया, भाव बदलने से मेरा आयुष नहीं है। देख लो ना, आज क्या बोलते हैं, मनुष्य गति में हो और कल पता लगे त्रियंश में चले जाओगे, तो ये तो बदला गया ना। लेकिन मैं जीव द्रव आज भी हूं और कल नरक गति में चला जाऊं या स्वर्ग में चला जाऊं, जीव तो जहां का तहां, जीव शक्ति तो जैसी की तैसी, उसमें कहां अंतर आया? अपनी आयु काय से मानोगे? अच्छा, जन्मदिन की बधाई दो, चलिए दो, जन्मदिन की बधाई दो जल्दी। जन्म किसका हो रहा है? हाँ, जन्मदिन की अपन बधाई दे रहे हैं भैया, तो अपन किसके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं? वर्तमान में जो भाव मिला है उसके जन्मदिन की बधाई। और क्या करेंगे भैया इस भाव में? अपन इस भाव में अपन आगामी भाव को बांध लेंगे, आगामी भाव में चले जाएंगे। तो अपना जन्म थोड़ी ना हुआ भगवान जी, जन्म किसका हुआ? आत्मा तो अनादि अनंत है ना, आत्मा तो शाश्वत है ना, आत्मा तो जन्म भी नहीं लेता और मरण भी नहीं करता। आत्मा में जन्म मरण जैसी कोई चीज नहीं है ना भैया। तो जन्म किसका हुआ? पूर्व की आयु पूरी हो गई, वर्तमान की आयु का उदय प्रारंभ हो गया। तो बस जन्म किसको कह दिया भैया? हमारी आयु कर्म बदला गया। आयु कर्म तो जैसे कहते मतलब हमारा भाव बदला गया, शरीर की आकृति बदला गई। देखो भैया, अभी शरीर की आकृति कैसी थी कि इंसान जैसी, मनुष्य जैसी थी, अब कैसी हो गई कि त्रियंश जैसी, बंदर जैसी हो गई। अब कैसी हो गई भैया? बेकृत शरीर नारकी जैसी हो गई। अब कैसी हो गई भैया? देव जैसी हो गई। तो क्या हुआ? ये पर्याय की स्थिति बदलाई, पर्याय का परिणमन बदलाया, इसको जन्म मान रहे हैं अपन। आत्मा तो यहां भी वही है, देव गति में भी वही है, नर गति में भी वही है, और जहां भी जाएगा जीव का आयुष तो जीवत्व है, वो जीव तो जीव ही रहेगा भैया। बस इतनी सी बात स्वीकार हो जाए तो दर्शन मोहन विमुख खत्म, रोज रोज की टेंशन खत्म, रोज रोज की किलकिल खत्म भैया। क्या खत्म भैया? ये देखो, कर्म उदय जनित परिणाम तो चलेंगे। देखो भैया, कमल कीचड़ में खिला है, तो अब जब तक उसका संयोग है, जब तक कोई इसे तोड़ के नहीं ले जाता। अब उदाहरण है, ये तोड़ने का उपदेश नहीं है, उदाहरण मात्र समझाने के लिए। क्या? कि जब तक उसका संयोग है, जब तक उसका निमित्त है, तब तक वो कीचड़ में रहेगा भाई। और जिस दिन कीचड़ का निमित्त खत्म हो जाएगा, उस दिन छोड़ के और चला जाएगा, अपने स्वभाव से भैया मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही अपन इतनी सी बात पर समझ ले कि भाई जब तक अपना आयुष्मान बंधा है, इस शरीर में अपने को रहना पड़ेगा भैया। लेकिन इसमें एकत्व करके नहीं, इसमें अपनत्व करके नहीं, इसमें ममत्व करके नहीं, इसे अपना मान के नहीं। इसे अपना मान के रहेंगे तो दर्शन मोह से अंधे, इसमें रहने का नाम अंधापन नहीं है। कितनी अच्छी बात है। कीचड़ के साथ कमल रहे, इससे कमल की विशेषता खत्म नहीं होती। ऐसे ही इस शरीर के साथ रहना दर्शन मोहन नहीं है, तो फिर
इसे रहते हुए इसे ये मान लेना कि ये ही मेरा अपना है, ये संयोग ही मेरे अपने हैं, इसका नाम दर्शन मोहन है। और आचार्य आनंद स्वामी कह रहे हैं कि सिर्फ दर्शन मोहन विमुक्तम, तुम इस दर्शन मोहिनी कर्म से विमुक्त हो जाओ बस। क्या, कैसे विमुक्त हो जाओ? तुम्हें इतना बोध आ जाए कि मेरा आयुष्मान तो अनादि अनंत है, मैं आत्मा में जीव द्रव तो अनादि अनंत हूं, मेरा इस कीचड़ रूप अर्थात इस कर्म रूप पर्याय से, राग से, मोह से, शरीर से, संयोग से, द्रव कर्म से, द्रव कर्म मतलब जो अपनी सत्ता में कर्म पड़े ना, क्या ना, वर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय आयु नाम गोत्र कर्म, ये सब द्रव कर्म। भाव कर्म जो अपने विचार चल रहा है ना कर्मों के उदय से, ये सब भाव कर्म भैया। नो कर्म ये पुत्र परिवार संयोग जो दिख रहा है, घर गृहस्थी दिख रही, इंद्रिय विषय दिख रहा है, इस सब से मैं आत्मा भिन्न हूं, इतना बोध आ जाएगा, इतना सा स्मरण आ जाए। इन संयोगों से, सत्ता में पड़े हुए द्रव कर्म से, उदय में चलने वाले राग देश आदि विकारी भाव से, इन सब पुद्गल से मैं आत्मा भिन्न हूं, मैं ऊर्ध्व हूं, ये मलिन अवस्थाएं नीचे हैं और मेरा ज्ञायक स्वभाव इनसे निर्लिप्त, इनसे ऊर्ध्व है। बस इतनी सी स्मृति आ जाए जीव को, तो अब भी हाली सारा काम खत्म, अब हाली संसार परिभ्रमण की सारी बात खत्म, इतना सा याद आ जाए बस। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी शक्ति का स्मरण आना है बस, अपने अंतर में रहने वाले अपने प्रभु का बोध आना है, अपनी आयुष्मान शक्ति का बोध आना है कि मैं अनादि अनंत आत्मा हूं। बस इतना सा बोध आया तो जीव इस संसार से छूटा। और जब तक इतना बोध नहीं आ रहा कि पुद्गल के आयुष्मान को देखो, पुद्गल कर्मों का देखो, आयु कर्म पुद्गल है, जीव कर्म कर्म आयु कर्म पुद्गल है, जीव पुद्गल है ना। जब तक ये पुद्गल के आयु को अपन अपनी आयु मानेंगे तब तक संसार, और जिस दिन द्रव्य की आयु को अपनी आयु मानेंगे उस दिन मुक्ति। अब बता दो, पुद्गल की आयु अपनी है या अपने चैतन्य द्रव्य की आयु अपनी है? इतने का ही तो नाम है दर्शन मोहन विमुक्त काम। रोज रोज की टेंशन खत्म करो ना एक बार में। इतने का ही तो नाम भेद ज्ञान है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। बस कि पुद्गल का आयुष्मान पुद्गल के साथ है और भैया अपना आयुष्मान अपने साथ है, बस इतने में तो मोक्ष, इतने में तो भेद ज्ञान, इतने में तो तत्व निर्णय, इतने में तो जीवन जीने की कला आ जाएगी भैया कि हमें संयोगों के बीच में कैसे जीना है। इन संयोगों के बीच में हमें लिप्त होकर नहीं जीना, इन संयोगों के बीच में हमें जैसे कीचड़ में कमल खिलता है प्रसन्न चित्त जीता है भैया, अपनी मस्ती में रहता है, वैसे इन द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के बीच में हमें अपनी मस्ती में रहना है, हमें खुश रहना है भैया, आनंद में रहना है, चिंताओं में जलना नहीं है, अपनी चिंताओं में अपनी चिता नहीं बनाना, आत्मचिंतन से अपनी आत्मस्मृति को बढ़ाना है, प्रसन्न रहना है, गायक में रहना है। और भैया अब इस भाव भ्रमण को अंत करना है, मुक्त होना है संसार से। छूटना है तो मान जाओ गुरु महाराज की बात, और नहीं छूटना तो फिर अनंत संसार है। सरल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है भैया। दीपायन जैसा परिणमन भी हो जाएगा तो भी नर्क नहीं जाना पड़ेगा। और क्या कह रहा है, बलभद्र जैसा मोह आ जाएगा, 6 महीने तक मुर्दा को कंधे पे लेके घूमोगे तो भी उसी भाव से मोक्ष हो जाएगा। लेकिन कब? तो इतना उदाहरण देते काहे के लिए, चलिए बताओ कब? जब इस मोहिनी कर्म से विमुक्त हो जाओगे भगवान जी, तो मैं ये झूठा भाव अपना नहीं लगेगा, मैं शाश्वत वीतराग तत्व हूं ऐसा बोध आ जाएगा, उस दिन ये चलने वाली कर्म धाराओं से छूट जाओगे भगवान। जल्दी करो, देर मत करो, समय बीत रहा है, घड़ी अपने समय पे गतिमान है, पूरा पर्याय का परिणाम वैसे ही चल रहा है जैसा आपने कर्मदेव में बांधा था, जैसा बंधन है वैसा परिणाम चल रहा है भैया। इन बंधनों में अपन बंधते जाएं, इन बंधनों में अपन मिथ्या मानता करते जाएं, इन बंधनों में अपन अपना उपयोग पर में ही लगाए रखें, तो भैया द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म की सूरत बनी रहे और अपने ज्ञायक सत्य की सूरत ना आए, इसका नाम दर्शन मोह, और दर्शन मोह का नाम अनंत संसार। इतनी सी बात है कि जो अंधा है, अंधकार में डूबा है, उसके लिए संसार,
भैया जिसके पास अपना प्रकाश है, जिसे अपना बोध है, वो मुक्त, वो संसार से विरक्त। दो ही बातें हैं, जिसके पास ज्ञान है, प्रकाश है, वो मुक्त। और भैया जिसके पास अंधकार है, जो अंधा है, उसको दुख, संसार। अब आप खुद अपना निर्णय कर लो भगवान जी, कि हमें अंधकार में जीना है, अंधे बन के जीना है, या फिर आंखें, ज्ञान की आंखें, गुरु महाराज जो अंतर की आंखें खोलने की बात कर रहे हैं, उन आंखों को प्रकट करना है। अपना निर्णय कर लो जल्दी से, कहाँ जीना है, जीने वाले के साथ या मरने वाले के साथ? शरीर जीने वाला है, मरने वाला? संयोग, घर पर परिवार और आत्मा। अपना निर्णय कर लो भैया कि अपने को इन दोनों में से कौन पसंद है। यदि मुर्दा से के साथ रहना पसंद है तो अपन एक काम करो, घर गृहस्थी अपने सब अच्छे अच्छे घर छोड़ो और अपन कब्रिस्तान में रहने चलो। तो मुर्दा के साथ रहने पसंद है तो भैया अपन सब घर गृहस्थी छोड़ो, अच्छे अच्छे काय के लिए बना रखे हैं सब, बढ़िया अपन चलो कब्रिस्तान में रहने चलते हैं बढ़िया। तो भैया ये चैतन्य के साथ रहना पसंद है, जीने वाले के साथ रहना पसंद है, तो भैया जब बाहर में घर में जीने वालों के साथ रहना पसंद है, तो अंतर में भी तो वो जीने वाला जयवंत स्वभाव भगवान आत्मा है, उसके साथ जी के देखो ना, घड़ी दो घड़ी, पल दो पल, उस आनंद के साथ, उसकी खुशी के साथ, उसकी प्रसन्नता के साथ, घड़ी दो घड़ी, पल दो पल अपने आत्मस्मरण के साथ जी के देखो ना, आनंद ही आनंद है। लेकिन ये बात स्वीकार हो जाए तो सही में आनंद ही आनंद, और यदि ये बात स्वीकार नहीं हो तो कब्रिस्तान बहुत सारे हैं, अपन चलते हैं किसी मुर्दा घर में और 2-4 दिन रह के देखते हैं कितना अच्छा लगता है। तो भाई प्रैक्टिकल करके देख लो एक आध बार, एक आध घर मार छोड़ो एक आध बार, और एक आध ईसाइयों का भी चर्च, वो हाँ ईसाइयों का कब्रिस्तान है, मुसलमानों का है, बहुत सारे लोगों के हैं कब्रिस्तान, मुर्दाओं के साथ रह के देख लो भाई, या शमशान में रह के देख लो, पता लग जाएगा, एक दिन में पता लग जाएगा कि मुर्दा के साथ कोई रहना नहीं चाहता। अरे घर में यदि कोई चला जाए तो उसे ज्यादा देर रखने में आकुलता होने लगती, आकुलता, ऐसा लगता है कि जल्दी से चला जाए तो सब शांति हो भैया। लेकिन देखो वो जो व्यक्ति प्राण छोड़ के चला गया वो मुर्दा हो जाता भैया, मुर्दा, वो तो मुर्दा ही था, लेकिन उससे आत्मा निकल गया। आत्मा जब तक साथ था, जब तक जीवत्व की बात थी, और आत्मा निकल गया तो मृत हो गया भैया, मृत की बात हो गई। अब इतनी सी बात कह रहा भैया, जब वो जीव निकल जाता है तो विकल्प होने लगते हैं, आकुलता होने लगती कि जल्दी से ले जाओ। लेकिन सोचो तो भगवान जी, उस जीव के निकलने से इतनी आकुलता, और ये जीव इतने समय से मेरे साथ रह रहा है, ये जीव इतने समय से अपने शरीर में रह रहा है, तो इस जीव का स्मरण नहीं आ रहा। वो जिस मुर्दा से तुम कह रहे हो ना, इस मुर्दा को जल्दी ले जाओ, उस मुर्दा का स्मरण दिन रात 24 घंटे बना हुआ। कितनी गजब की बात है, जब कोई घर में मर गया तो क्या भैया जल्दी से ले जाओ, फिर इंतजार नहीं होता भैया, फिर आकुलता होती है। और जब वो जीव निकल गया तो इतनी आकुलता, और अब भी अली हम ये कह रहे हैं कि ये शरीर वही मुर्दा है और इसके अंदर वही जीव रह रहा है। अब इस मुर्दा के साथ रहते अभी उसका स्मरण नहीं आ रहा, अभी उसका बोध नहीं आ रहा, अभी उसकी सुरती नहीं आ रही कि भैया मैं इन शरीर संयोगों में रहते हुए, जैसे कीचड़ में कमल खिला है, वैसे ही मैं इन शरीर संयोगों के बीच में रहते हुए भी मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, ऐसे प्रसन्न नहीं हो पा रहा है, प्रसन्न, ऐसा आनंद नहीं आ पा रहा अपने अंदर में, बहुमान नहीं आ पा रहा भैया, इसमें रह रहा हूं, इस कचरे के डब्बे के साथ रहना मजबूरी है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है, कर्म का उदय है, लेकिन मैं तो इससे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। ऐसा चेहरा खिल नहीं रहा अपने आप को याद करके भैया, अपने को याद करके प्रसन्नता नहीं हो रही ना, इसका नाम ही संसार है, बस इसका नाम दर्शन मोह है। और जब तक जीव अपने आप का स्मरण नहीं करेगा, अपने ऊर्ध्व स्वभाव का अनुभव नहीं करेगा, स्वयं दृढ़ निश्चय नहीं करेगा कि हाँ मैं ही वो भीतराग परमात्मा हूं, तब तक भैया मुक्ति मिलने वाली ही। अपने आज 2-3 उदाहरण दे दिए भैया, दीपायन का दे दिया, बलवत का दे दिया, कृष्ण का दे दिया, और कमल का दे दिया, कीचड़ का दे दिया। अब आपका स्वयं का निर्णय है भैया, यदि आप इस जगत से, इस कपड़े बदलने के परिणाम से मुक्त होना चाहते हो
और अपने गायक के शाश्वत आयुष्मान के साथ ऊर्ध्व स्वभाव में, परम आनंद में, परम सुख के साथ जीना चाहते हो, तो भैया आज ही इस समय ही इन कर्मों से भिन्न अपने गायक सत्य का स्मरण, उसका बोध, उसकी आराधना में अपना समय बीते। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय। ग्रंथादिराज की जय। कृष्णा की जय। जय नमोस्तु तम च नंदे आनंदमौ शेय निनंद सहा परमित पद विंदपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत निवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। सावधान।